मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग यूनिट स्टार्ट की थी और हमने इसका इंट्रोडक्शन और आयोनिक बॉन्ड स्टडी कर लिया था और आपका सेकंड क्लास में आज होगा कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। लेंथी है, खत्म नहीं होगा, पूरी यूनिट में कोवैलेंट बॉन्ड ही चलने वाला है। तो कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड को हमने डिफाइन किया था अट्रैक्शन फोर्स के टर्म्स में। केमिकल जो बॉन्ड है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर अट्रैक्शन अगर दिखाना है कि अट्रैक्शन कहां है तो वो पता चलेगा तब हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसे बुलाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया या डिफाइन किया और हमने डेफिनेशन में लिखा इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब बॉन्ड है तो अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड है, तो अट्रैक्शन बताना होता है कौन सा है और किसके बीच है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में भी यही बताना चाहिए, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी कंप्लीटली यहां नहीं होती है, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाके पता चलेगा आपको अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के बिहाव पर हम यहां डिफाइन तो नहीं कर सकते। हाँ, जो डेफिनेशन है कि शेयरिंग से होता है, किस तरह से बनता है, उसी को डेफिनेशन के तौर पर यहां पर लिखेंगे, लेकिन जैसे ही वीबीटी आएगी आपको इसका अट्रैक्शन पता चल जाएगा। तो इस यूनिट की मेन थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वीबीटी। तो ये बाद में आएगी, तभी आपको कोवैलेंट बॉन्ड में अट्रैक्शन कहां है और किसके बीच है और क्यों है, ये सारी चीजों का पता चलेगा। तो अभी हम डेफिनेशन जो लिखेंगे वो डेफिनेशन शेयरिंग के हिसाब से होगी। देखिएगा, The bond formed between the two atoms by mutual sharing of electron is called covalent bond. एक ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे बुलाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसे बुलाते हैं उसकी कोवैलेंसी। तो दोनों को ही लिख लीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंसी। The number of electrons contributed by each atom is known as covalency. तो ये डेफिनेशन थी कोवैलेंट बॉन्ड की। अगर एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आपने देखे भी होंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन्हें भी हम डिफाइन करके लिख लेते हैं। देख लीजिएगा, when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर दो एटम मिलकर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं, एक पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल से क्लियरिटी आएगी। देख लीजिएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन। एक एटम, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो शेयर होने वाला एक पूरा पेयर है। तो यही तो लिखा, व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये वन इलेक्ट्रॉन पेयर है। रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे आप, एक पेयर मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल है Cl2। Cl का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 287 शेल के हिसाब से। आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बना रहे हैं, ये Cl का है एटम और इसके आउटर में है 7 इलेक्ट्रॉन। डॉट से बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा Cl यहां पर है, इसके क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, एक एक की इसने शेयरिंग करी, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया।
एक पेयर शेयर हुआ तो Cl और Cl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए इन्हें बुलाते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी बच गए। तो ये बचे, इन्हें यहां रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, आप भी किया करें, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां विजिबल हो। ये क्रॉस वाले भी बच गए, तो यहां क्रॉस से रिप्रेजेंट ना करें, यहां डॉट से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहां हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए ताकि इनसे अलग दिखें, तो पता चले कि ये Cl का है और ये इस वाले Cl का है। अदरवाइज डॉट से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें यहां पर। यहां आप क्रॉस से कर सकते हैं चाहे डिफरेंशिएट कर सकें आप, या दो डॉट से करने, दो अलग अलग कलर के पेन ले लीजिए ताकि पता चले ये Cl का है, ये Cl का है। लेकिन यहां इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ये तो Cl के ये रहे, Cl के ये रहे। तो ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम आते हैं डबल, बिल्कुल इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी देखिएगा। अगर दो एटम मिलकर दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, इफ टू एटम्स, ध्यान से देखना मैं लिख रहा हूं, इफ टू एटम्स, पहले की तरह ही है, अगर दो एटम मिलके दो, ये तो एक पेयर था, दो इलेक्ट्रॉन, ये तो एक पेयर था, दो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर करते हैं, इफ टू एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ लीजिएगा, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो दो एटम मिलकर दो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर करेंगे तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड between them, if two atoms share two electron pairs, the covalent bond between them is called a double bond or double covalent bond। अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल है जैसे O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6 कॉन्फ़िगरेशन, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ये सेकेंड ऑक्सीजन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर में, इसके क्रॉस से बनाए, इसके डॉट से बनाए, देखो दो की शेयरिंग करी, 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने भी दो की शेयरिंग करी, तो शेयर होने वाला देखिएगा दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दो ही हैं। तो बॉन्ड इस तरह से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 4 हैं, तो यहां आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहां भी 4 हैं, यहां भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली होता है ट्रिपल बॉन्ड, उसे आप खुद लिख लीजिएगा। इफ टू एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कैसे लिखेंगे? इफ टू एटम, इफ टू एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, द कोवेलेंट बॉन्ड, the covalent bond between them is called a triple bond। ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल सिमिलरली है, अंडरलाइन कर लें उसी तरह। एग्जांपल देख लीजिए इसका भी, N2। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 है, 2 और 5। दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 हैं, आउटर मोस्ट में मतलब 5 है। देखिएगा इसका भी, नाइट्रोजन एटम 1 2 3 4 5 बना ली हमने। दूसरा नाइट्रोजन
1 2 3 4 5 5 हैं, तो ऑक्टेट करने के लिए 3 की जरूरत थी, 3 आगे हो गए 8, इसे भी 3 की रिक्वायरमेंट थी, हो गए 3 6 और 2 8। तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 3 की शेयर, 3 पेयर हैं, 1 2 3, 3 पेयर हैं, तो बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप दिखाएं, तो ये है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड को अगर कभी तोड़ना हो तो नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए 3 बॉन्ड को तोड़ना होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, और 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यह आसानी से ब्रेक नहीं होता। यही कारण है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो बहुत कम रिएक्टिव है। हाई टेम्परेचर पर ये बॉन्ड टूटेंगे तब तो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ये ऐसे बिहेव करेगी गैस जैसे कि एक इनर्ट गैस है। समझ लें, नाइट्रोजन वेरी लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विच रिक्वायर हाई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। तो ये थे कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। इसके बाद एक टॉपिक आता है, 9th क्लास से ही चल रहा है, टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये जो मैंने बनाए, ये दोनों बनाने होंगे, ये और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है। तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं, यहां भी दिए जा रहे हैं कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाइएगा। ऐसे ऑक्टेट पूरा करें या डबलेट पूरा करें, और फिर बॉन्ड में भी रिप्रेजेंट करें। तो मैं भी बहुत सारे कंपाउंड अभी दे रहा हूं, आप कोशिश करें बनाएं, चेक करिएगा। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट है मीथेन CH4, सेकेंड है वाटर H2O, थर्ड अमोनिया NH3, फोर्थ PH3 फॉस्फीन, नेक्स्ट इथेन C2H6, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, and next one carbonate ion CO3 double negative, next one ozone, next H2SO4 sulfuric acid, next beryllium chloride BeCl2। तो अगर हम बात करें तो ये थोड़े अलग टाइप के हैं, मैं 3 पर स्टार बना देता हूं, लेकिन बाकी जो ऊपर वाले हैं ये आप कर सकते हो, आपको ये आने भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप वीडियो पॉज कर लें एक बार, और ऊपर वाले सारे कंपाउंड्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना के खुद दिखाएं। और मैं तो बनाऊंगा ही, अभी बनाना स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो पॉज करके आप बना लें, और इन्हें आप रहने दें, मैं ही बनाऊंगा, आपसे नहीं होंगे, अभी आपने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो ऊपर के तो बना सकते हैं आप। तो वीडियो पॉज कर लें, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा और बाद में वीडियो फिर प्ले करें और अपना आंसर जो आपका है वो कंफर्म कर लें। ध्यान देना, सर्कल भी बनाना और बॉन्ड बना के भी रिप्रेजेंट करना है, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं पहला स्टार्ट करता हूं, देखते रहें, मैच करना स्टार्ट करें, बल्कि ये बोलूंगा। पहला है मीथेन CH4, इसमें 2 एटम्स हैं, कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है जी। अब हम बनाते हैं, पहले सेंट्रल एटम बना लें, कार्बन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों में क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन एक के साथ एक लगाएं। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट होना होता है, इनर्ट गैस नियरेस्ट हीलियम है तो डबलेट, मतलब हाइड्रोजन के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं उसकी सेल में। हाइड्रोजन का सबका डबलेट पूरा हो गया, और देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये जो ऊपर वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब ऑक्टेट या डबलेट इनका पूरा होगा। ये रूल को फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल को। ये ऑक्टेट रूल से बाहर से हैं, ये तो बाहर नहीं है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज है, लेकिन ये बाहर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्ड के फॉर्म में भी आपको दिखाना है। कार्बन सेंट्रल है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर है। तो ये दिखाना है इस तरह से आपको।
अब हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड वाटर है, H2O। देखिएगा नीचे चलते हैं। सेकंड वन H2O, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन 2 6, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, आउटर में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन हम बना लेते हैं पहले 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। 1 2 3 4 5 6 डॉटेड से बनाए। हाइड्रोजन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन पता चले कौन सा किसका है। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट, इधर भी हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ही बॉन्ड है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी आपने दिखा दिए। अभी आपको लग रहा है ये लीनियर है, लेकिन अभी हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, केवल लीज डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब एक्यूरेट जब ज्योमेट्री पता चलेगी तो अलग होगी, ऐसी उसकी भी अलग होगी। तो ये वाटर का था। इसके बाद आते हैं NH3, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 2 5, आउटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन 1। नाइट्रोजन हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन इसके साथ में, ये कंप्लीट डबलेट, ये डबलेट कंप्लीट, ये भी डबलेट कंप्लीट। ये ऑक्टेट कंप्लीट। N H H H और यहां पर है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये है NH3 का। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है PH3, दैट इज फॉस्फीन। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2 8 5। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही हैं नाइट्रोजन की तरह, और हाइड्रोजन वो 1 ही है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर बनने वाला है जैसा कि अमोनिया का था। बस ये सोचो N की जगह P लिखना है, बाकी बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रॉन से 5 ही तो इसमें है, इसमें भी तो 5 ही थे। तो इसका मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बस इसी में N की जगह P लिख दोगे, यहां P लिख दोगे तो वो फॉस्फीन का हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। C2H6, C2H6 दैट इज ईथेन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 2 3 4। दूसरा कार्बन 1 2 3 4। तो एक एक तो कार्बन के बीच बॉन्ड बना, एक सिंगल बॉन्ड देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन 6 हैं तो 3 इधर आएंगे, एक सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। 6 थे तो 3 दूसरे कार्बन से कनेक्टेड हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट, और इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यह है आपका C2H6। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, यह है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और फिर कार्बोनेट आयन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286। सल्फर के आउटर में 6 और हाइड्रोजन के आउटर में तो कई बार लिख लिया है तो 1 ही है। सल्फर 1 2 3 4 5 6।
हाइड्रोजन 1, सल्फर, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड। तो यहां तक ये नॉर्मल थे। पहला मुश्किल ये लगेगा आपको कार्बोनेट आयन, क्योंकि आयन का आपने कभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा। आपने कंपाउंड के बनाए होंगे, लेकिन आयन का तो शायद पहली बार है। रेडिकल, कार्बोनेट रेडिकल, इसमें कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 to 4। इसमें ऑक्सीजन है, वो भी 3 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। कार्बन बनाते हैं सबसे पहले। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अभी तक आपको ऑक्टेट के हिसाब से ही चलना है। हाइड्रोजन का डबलेट पूरा करना है और बाकी के ऑक्टेट पूरे करने हैं। 9th में आते होंगे ये स्ट्रक्चर्स। ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन के आउटर में 6 हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। इसकी शेयरिंग हुई कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसमें तो 7 ही हुए टोटल। देखो इसमें तो 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 ही रह गए। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 हो गए। कार्बन के देखते हैं कितने हैं भाई। कार्बन 8 हैं, 2 4 और 4 8। लेकिन इन 2 ऑक्सीजन के 7 7 है। तो ये ऑक्सीजन 7 7 है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो बाहर से किसी कैटायन से 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ है, इसलिए मैंने अलग शेप का बनाया है ग्रीन कलर से। तो चूंकि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आया तो ये ऑक्सीजन भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। इसी वजह से इस पर 2 नेगेटिव चार्ज भी है। बॉन्ड अगर मैं दिखाऊंगा तो क्लियरिटी ज्यादा आएगी, इसीलिए बॉन्ड दिखा रहे हैं। कार्बन सेंट्रल, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, इधर एक ऑक्सीजन, एक ही बॉन्ड से एक पेयर है तो ऊपर दो पेयर थे, 2 बॉन्ड थे। 1 2 3 4 5 6। ये जो नॉन बॉन्डिंग है, ये भी, ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया ये भी तो नॉन बॉन्डिंग है, तो ये भी आया है। अब इसे ग्रीन से नहीं, अब तो डॉट से ही रिप्रेजेंट करो। साथ में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक बाहर से लिया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बाहर से आया तो नेगेटिव। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। 2 नेगेटिव उन इलेक्ट्रॉन के लिए हैं जो बाहर से आए हैं, किसी कैटायन ने दिए हैं। तो ये था कार्बोनेट आयन का। अब आते हैं ओजोन, O3। ये अलग है, ये डिफरेंट है। अभी तक हम कोवेलेंट बॉन्ड का ही यूज कर रहे थे और अब से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद करो, अनइक्वल शेयरिंग, जिसमें शेयर करने वाला एक एटम होता है लेकिन काउंट दोनों में किए जाते हैं। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाना बाकी है, लेकिन यूज इसका यहीं पर है, मैं इसे बना रहा हूं। एक ही एटम है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6। ऑक्सीजन ये रहा, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है सर, 6 तो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। ये तो O2 हो गया, स्टेबल है। लेकिन ओजोन में तो एक ऑक्सीजन और भी जुड़ा है, एक और ऑक्सीजन, इसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एक की भी शेयरिंग नहीं करता, ये 2 की शेयरिंग करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होते हैं, इसमें भी काउंट होते हैं। तो शेयर करने वाला एटम एक ही है, जबकि दोनों में ही शेयरिंग काउंट हो रही है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये एरो बताता है, ये उस तरह से लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और उधर की तरफ लगाते हैं जो शेयर कर रहा है। तो ये शेयर कर रहा है तो इस तरह से ऐसे एरो लगेगा, मतलब इसने दिए इसने लिए, एक तरह से ये हुआ। तो इसका बॉन्ड देखो कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कुछ नहीं कर रहे, नॉन बॉन्डिंग है, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 नॉन बॉन्डिंग। फिर ये आप एरो बना सकते हैं, ऑक्सीजन, इस पर 6 के 6 नॉन बॉन्डिंग है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसे थोड़ा और समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरो से पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं एरो ना भी बनाऊं तो भी पता चल रहा है एरो ही है, तो भी पता चल रहा है कि इसी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। कैसे पता चल रहा है? फिर इस ऑक्सीजन के आउटर में 6 थे, 6 के 6 बचे हुए हैं, इसका मतलब इसने तो शेयरिंग करी ही नहीं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के इसने दिए। ये भी कंफर्म कर रहे हैं कैसे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हैं, 2 इसमें हैं, 4 तो 2 ही हैं यहां पर, और दोनों इसी के हैं। तो जो एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है इसका लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर, वो ऐसे रिप्रेजेंट करती है और फिर ऐसे बताती है कि इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप खुद हिसाब लगाइए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। शेयरिंग तो हुई है, शेयर करने वाले दोनों हैं या एक ही है, पता चल जाता है। ऑक्सीजन के आउटर में 6 थे, 6 के 6 पेंडिंग बचे हैं, नॉन बॉन्डिंग है, मतलब उसने तो शेयरिंग करी नहीं, तो इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग नहीं करी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके कहां से आए, इसी ऑक्सीजन ने दिए, काउंटेबल भी है, 1 2 3 4 मतलब 5 6, तो दोनों इसके इसी ने दिए। एरो से और क्लियरिटी आती है, बिना एरो के भी क्लियरिटी रहती है। आप ऐसे बनाएंगे तो भी कोई टीचर काटेगा नहीं, और ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से भी सही है, उसे भी कोई नहीं काटेगा। कैसे भी बनाइएगा, ये ओजोन है। पहली बार आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज पढ़ा है, मेरे हिसाब से पहली बार ही पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं, तो ये नया था, हमने स्टार बना दिया था, ये हम ही करेंगे, तो इसे देख लो, बना लो, ओजोन बहुत बार यूज होगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब इसमें 3 तरह के एटम है, शायद 3 तरह के एटम का ये पहला ही एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन 1 है, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 286, आउटर में 6 है, ऑक्सीजन 826, ऑक्सीजन में भी आउटर में 6 है। देखिएगा, सल्फर सेंटर में बना लिया हमने, 2 ऑक्सीजन, 2 इधर, 4 और 1 इधर और 1 इधर, इस सल्फर के 6 हो गए, आउटर में 6 थे, 6 बना लिए। अब ऑक्सीजन के भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 2 शेयरिंग करी तो डबल बॉन्ड आएगा। नीचे ऑक्सीजन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये भी डबल बॉन्ड हो गया। अब इधर भी एक ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं, इसमें भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 और 1 6। इधर भी ऑक्सीजन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके 8, इसके डबलेट, इसका डबलेट। सल्फर देखते हैं, 4 यहां से, 2 यहां से, 4 यहां से, 2 यहां से। सल्फर 4 6 4 10 और ये 2 12। सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये ऑक्टेट से बाहर निकल गया है, तो इसीलिए कहा कि इसे हम ही बनाएंगे। इसका बॉन्ड भी देख लो, 2 बॉन्ड ऊपर, 2 बॉन्ड नीचे, एक इधर, एक H इधर, एक इधर, इधर एक H। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पर 4 हैं, नीचे भी 4 हैं, इस पर भी 4 पेंडिंग हैं, इस पर भी 4 हैं।
ये H2SO4 का बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो यहां से शुरुआत होती है कि ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा ही यूनिवर्सल रहा हो ऑक्टेट रूल, ऐसा नहीं है। तो कई बार ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो यहां से स्टार्टिंग होती है कि अब ऑक्टेट रूल के बाहर भी कंपाउंड जाते हैं, और यहां ये आपको कंफ्यूजन हो सकती है, सर फिर कैसे बनाएंगे, कैसे पता करेंगे। तो डरने की बात नहीं है, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको इन स्ट्रक्चर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो लीज डॉट स्ट्रक्चर की उतनी नीड नहीं होती, हमें स्टार्टिंग के लिए जरूरत पड़ती है कि 9th का थोड़ा ना होना चाहिए, तो बस उतना ही है। तो आप टेंशन ना लें, ये आगे जैसे जैसे चैप्टर बच्चे चलेगा आपको सबकी जानकारी होती जाएगी, आसान लगने लगेंगे। ये स्ट्रक्चर्स आप इस फॉर्मेट से बनाना सीख जाएंगे कि आपको लीज डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको ये नहीं आता कि कितने होंगे ऑक्टेट से ज्यादा, 10-12 पता नहीं सर कितने करें। तो ये सब क्लियरिटी अपने आप आती चली जाएगी। तो शुरुआत में जरूर टेंशन होती है हमें कैसे पता चलेगा, अब तक तो हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के हिसाब से कर रहे थे, अब कैसे करेंगे, तो अपने आप होगा। तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल था BeCl2, उसे और बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है BeCl2, बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर में है 4-2-2, आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Cl के आउट 17 है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8-7, तो आउटर में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम 2 आउटर में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, 1 इधर, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिए। Cl के 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही थे, 7 ही बने हैं। Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके भी 7 1 2 3 4 5 6 7, Cl का तो इसका भी कंप्लीट हो गया। बेरिलियम तो BeCl2, इसमें तो कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो बेरिलियम में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है और ये भी कंपाउंड है, 8 तो नहीं हुए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अभी पता चलनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले इसी को हम ले लेते हैं, इसे बुलाते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या बुलाते हैं? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। कि ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल नहीं है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ वो सारे कंपाउंड्स लगभग सभी तो नहीं आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के सभी आ जाएंगे कि कौन से इसे फॉलो नहीं करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कब ऑक्टेट रूल लगाना है और किसमें ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा। तो हेडिंग डालते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो हेडिंग हमने डाली है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। यहां से आप ये सीख जाएंगे कि जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही आउटर में होना चाहिए। ऐसे कोई रूल अब से एग्जिस्टेबल होगा ही नहीं। जैसे कि हमारे लिए बिल्कुल कंपल्सन होता था छोटे क्लासेस में कि 8 ही इलेक्ट्रॉन आउटर में होने चाहिए, तो अब से ये जरूरी नहीं रह जाएगा। हाँ, जबकि मोस्टली कंपाउंड्स में 8 होंगे आउटर में, लेकिन कोई ये रूल फिक्स नहीं हो जाएगा कि 8 ही होने चाहिए। 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 से कम भी हो सकते हैं, और ऑड नंबर में भी हो सकते हैं। तो काफी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी, और ऑक्टेट रूल की जो बाउंडेशंस लगी होती हैं वो यहां से खत्म होंगी। तो ऑक्टेट रूल जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, वो हमेशा एप्लीकेबल हो, ये कोई रूल नहीं है। यहां 4 तरह की एक्सेप्शंस केसेस हैं जो ऑक्टेट रूल में दिखाए गए हैं। पहला देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को हम बुलाते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स, स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी जिनके कुछ एटम्स में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो हम बुलाते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लिख देता हूं मैं, इन सम कंपाउंड्स द नंबर of electrons surrounding
the central atom is less than 8। तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलते हैं जिनके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, ये तो हम बना ही चुके हैं, BCl3, AlCl3, BBr3, BF3 एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। मैं इनमें से एक बनाऊंगा भाई, बाकी आपको आना चाहिए, ठीक। मैं इसमें से बना लेता हूं AlCl3, AlCl3। एक तो ये एग्जांपल मैं कर ही रहा हूं, साथ में आप कोई सा भी एक और, BCl2 हो चुका है, तो इनमें से 3 जो बचे इनमें से कोई एक करें आप। तो AlCl3, Al एटॉमिक नंबर 13 283, आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Cl दूसरा जो जुड़ा है वो Cl है, 287, आउटर में 7 है, इसमें आउटर में 3 है। तो एक सिंगल ये है, तो सिंगल ही सेंट्रल पॉसिबल है, तो Al 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर में, 1 2 3। हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के, Cl और बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 8। सर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ भाई बिल्कुल कंप्लीट है इसका तो, लेकिन सेंट्रल वाला, सेंट्रल ये है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। एल्यूमिनियम में काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसी का नहीं, इन सब का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बॉन्ड में भी बना इसे, आदत डाल लें, Cl Cl Cl, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करने की आदत डाल लें। 6, यहां जगह कम है, साइड में लिखता हूं 6। तो ये था Al का, ये था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये पहला था, फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकंड पर बढ़ते हैं। सेकंड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सेकंड वन, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसका मतलब है सेंटेंसेस वैसे ही आए, ये अपने आप लिखेंगे। कहां से लिखेंगे? ऊपर से ही लिखेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में हमने क्या लिखा था? इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस आएंगे। क्या आएंगे? इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज मोर देन 8। लेस देन की जगह क्या हो जाएगा यहां पर? मोर देन 8। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 8 से ज्यादा होंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो एग्जाम्पल में H2SO4 बता चुका हूं। H2SO4 है, PCl5 है, SF6 है, IF7 है। ये हम बना चुके हैं। सल्फर में आप 12 देख चुके हो। PCl5 में यहां बना देता हूं, PCl5। SF6 आप खुद बनाएं, IF7 भी आप खुद बनाएं। PCl5 को देखिएगा, फॉस्फोरस 15285, Cl 17287। तो फॉस्फोरस में बना रहा हूं। आउटर में कितने हैं फॉस्फोरस के? 5 हैं। 1 2 3 4 5। Cl जुड़ा हुआ है इससे, 7 है। हो गए 7 Cl के। दूसरा Cl 7 है,
7 हो गए, इसके भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट Cl का। Cl तो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। फास्फोरस देखते हैं, 2 यहां से, 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 2 यहां से। चेक करो कितने हुए फास्फोरस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गया जी एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ऑक्टेट से ज्यादा। इसमें सल्फर में 12 होंगे, इसमें आयोडीन में 14 होंगे। ध्यान देना, 14 1 4 12 10, इसमें भी सल्फर में 12 थे, ये बना चुके हैं, मैंने बना दिया। इन दो को आप सेल्फ अपने आप ट्राई करें। सेंटेंसेस लिखे हों, इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंटर एटम इज मोर देन इट। ऊपर वाले में लेस देन इट था, इसमें मोर देन इट। तो ये दूसरी लिमिटेशन थी। पहली थी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरी थी एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड लिमिटेशन ये बिल्कुल अलग है। अभी तक हमने देखी ऑक्टेट 8 से ज्यादा थे, दूसरा हमने देखा 8 से कम थे। तो 2 लिमिटेशंस हम देख चुके हैं। थर्ड पर हैं हम, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बाई 8। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 वर्ड एक इवन नंबर है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें इवन में ही नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, ऑड संख्या में होते हैं। अब ये समझे, जब ऑड में है तो 8 तो हो ही नहीं सकते भाई, क्योंकि 8 तो एक इवन नंबर है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे नॉर्मली कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जैसे है NO2। NO2 हम बनाते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है 2 5, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है 2 6। तो नाइट्रोजन देख लेते हैं। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 5 हैं। ये नाइट्रोजन है। आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। एक ऑक्सीजन यहां पर है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। ऑक्टेट कंप्लीट। एक ऑक्सीजन यहां पर है, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, पर नाइट्रोजन शेयर करता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और दूसरा नाइट्रोजन का है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ऑड नंबर में है। इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाओगे, 4 यहां पर हैं नॉन बॉन्डिंग, 6 के 6 यहां पर हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बिना एरो के भी पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको पता करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां बनेगा, कहां नहीं बनेगा। ये नहीं कि एकदम से आ जाएगा सर यहां कैसे आया, आपको कैसे पता चला। तो धीरे धीरे चैप्टर पढ़ोगे तब जाके पता चलेगा, आने लगेंगे। NO दूसरा है NO, मुझे ही बनाना पड़ेगा, आप नहीं बना पाएंगे। तो शुरुआत है, धीरे धीरे आपको आने लगेंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तब तक तो कि आप डायरेक्ट ही बना पाए। आगे जब आएगा डायरेक्ट बना पाएंगे तो आएगा हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और VBT। तो 2 थ्योरी और एक हाइब्रिडाइजेशन तब आएगा, तो आप ये बनाना सीख जाएंगे। देखिएगा नाइट्रोजन NO, नाइट्रोजन में 5 हैं, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी बना लेते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 1। तो आउटर में कितने हो गए? 7 है। तो ये तीसरी लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की।
फोर्थ पर चलते हैं, एक और है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस। ध्यान से समझिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। एक और है रेडॉन, वो रेडियो एक्टिव है तो उसे हम यहां केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं लिखते हैं। इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो जो ऑक्टेट रूल है वो आया ही इनर्ट गैस की वजह से ही था। ये रिएक्ट नहीं कर रही तो देखा गया अच्छा इनके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इनके आउटर में सेल कंप्लीट है, हीलियम का 2 है, बाकी में 8 है। इसका मतलब ये इसीलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका आउटर शेल फुली फिल्ड है। तो जो ऑक्टेट रूल निकल के आया वो इन्हीं गैसेस पर बेस्ड था। अब क्वेश्चन है, तब यही गैस कंपाउंड अगर बनाने लगेंगी, जैसे जिनॉन के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, बाद में मिले, काफी बाद में मिले, HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, HCOF2, क्रिप्टन का भी है KrF2। तो क्वेश्चन है, जब यही गैस कंपाउंड बनाने लगेंगी तो फिर ऑक्टेट रूल का मीनिंग ही क्या रह जाएगा? फिर तो इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनेगी, मतलब इस तरह का कोई रूल एग्जिस्टेबल ही नहीं है। तो इनके कंपाउंड मिले, हालांकि अभी तक इनका कोई कंपाउंड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर इनके कंपाउंड मिले हैं, 8 तो पहले से ही थे, बॉन्ड और बना लिया कोवेलेंट तो बहुत बढ़ गए, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट में भी चले गए और इनर्ट गैस कंपाउंड्स बनाने लगी तो ऑक्टेट रूल तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इनर्ट गैस के कंपाउंड्स का मिलना ही यह है कि ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल अब रह नहीं गया है। पूरा कोई करे तो ठीक है, ना भी करे तो बॉन्ड तो वो बना ही रहा है तो भी ठीक ही है। तो ये है कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस, नेक्स्ट वाला पोर्शन। तो इसमें लिख लीजिएगा, ऑक्टेट रूल इनर्ट गैसेस की वजह से दिया गया था। अगर इनर्ट गैस के कंपाउंड्स ही मिल गए तो फिर ऑक्टेट रूल का कोई मीनिंग नहीं रहा। लिखिएगा, इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ लिख लीजिएगा, it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases. Chemical inertness of noble gases. However, some noble gases, कौन सी, like xenon and krypton, also combine with oxygen and fluorine to form a number of compounds. To form a number of compounds such as HCF2, HCF4, HCF6, ये लिखे हुए हैं, लास्ट में एक्सेट्रा लिख लेना। तो ये 4 लिमिटेशंस थी। इन लिमिटेशंस को पढ़ने के बाद अब ये जरूरत खत्म हो जाती है, ये जरूरत खत्म हो जाती है कि आपको ऑक्टेट रूल की नीड रहेगी ही, क्योंकि अब आपको बॉन्ड बनाने की जरूरत है। बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आएगी। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो भी कंपाउंड बन सकता है, ये दिमाग में अब रहना चाहिए। ठीक, तो ये था आपका लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये पूछी जाती हैं डायरेक्टली, ये कंपाउंड्स भी। तो लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है, छोटा सा ही है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, तो इसे भी हम स्टडी कर ही लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। देखिएगा आगे, देखिएगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन के अंदर जो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक तो उसके फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बनाने के बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसके इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच के डिफरेंस को हम बुलाते हैं फॉर्मल चार्ज। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता है, मतलब फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है जितने आउटर मोस्ट में हो, जैसे नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में कैसे पता चले? तो लुईस स्ट्रक्चर में इस तरह से पता चलते हैं, अगर बॉन्ड बनाया है उसने कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें उसका एक इलेक्ट्रॉन है, भाई शेयर्ड पेयर है तो एक दूसरे का, एक खुद का है, एक है। और उसके पास अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बुलाते हैं, ये आप देखोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
तो वो पूरे ही उसके हैं। भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो पूरे ही उसके हैं। तो ये डिफरेंस है। देखिएगा, मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं फॉर्मूलिक में, ये डेफिनेशन जरूर लिख लें आप। देखिएगा, पहले हम समझ लेते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज है, शॉर्ट में मैंने लिखा एफसी, फॉर्मल चार्ज, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होता है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम, जब वो फ्री स्टेट में था, मतलब डिफरेंस है तो माइनस करेंगे। अब माइनस किससे करेंगे? वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब उसमें कितने होते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके, ये देखते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो है नॉन बॉन्डिंग मतलब लॉन पेयर, वो तो टोटल ही उसके हैं। तो यहां पे आएंगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एक बॉन्ड जब बनता है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड हम बनाते हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का। तो ए के रेस्पेक्ट में देखें तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लिखते हैं, एक हमें चाहिए यहां, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फॉर्मूला यहां है, जो आप देख रहे हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर्स बुला ले, माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यही डेफिनेशन भी लिखी है। तो इस फॉर्मूले को आप बॉक्स में बंद कर दें और ऊपर से डेफिनेशन भी आप लोग लिख लें। अप्लाई किए बिना आपको समझ आएगा नहीं, तो अप्लाई भी करके देख लेते हैं। हम निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम ऑफ ओजोन। O3 आपको गिवन है, ओजोन, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है और तीनों का फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है। तो याद रखिएगा, फॉर्मल चार्ज निकालने से पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये ऑक्सीजन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑक्सीजन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने शेयरिंग नहीं करी, शेयर करने वाला यही था। तो ओवरऑल कितने हो गए? तो यहां ड्रॉ करें बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। कोऑर्डिनेट में हमें एरो बनाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन से ही हम आइडिया लगा लेते हैं। यहां 4 नॉन बॉन्डिंग है, यहां 2 नॉन बॉन्डिंग है, यहां 6 नॉन बॉन्डिंग है। तो ओजोन में ये ऑक्सीजन फर्स्ट मान लेते हैं, ये ऑक्सीजन सेकंड मान लेते हैं, ये ऑक्सीजन थर्ड मान लेते हैं। तो तीनों ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज। तो पहले ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन देखना, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट, मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं। कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये वाला है फर्स्ट। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8 2 6 6 होते हैं, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पे कितने नॉन बॉन्डिंग है? 1 2 3 4, 4 हैं जी, -4, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने? 4, 4 का आधा करोगे 2। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सजेशन देता हूं, इस पूरे के लिए, कंप्लीट के लिए
आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख लेना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड के नंबर गिन लेना, वही इसका नंबर होगा। देखो कितने बॉन्ड हैं, दो हैं, तो यहां 2 लिखें। सीधा सीधा इसकी पूरे की जगह नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो किस लिए भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर आधा करोगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हुए 4, 4 का आधा करोगे 2 ही तो आएगा, तो जितने बॉन्ड्स हैं वही आएगा वो। तो इसकी जगह आप दिमाग में क्या रखें, बॉन्ड है, बॉन्ड की संख्या है, तो सीधे सीधे बॉन्ड काउंट कर लें। तो कितना आ गया, 6 - 4 - 2 कितना है, 0। तो इसका फॉर्मल चार्ज सर 0 है ही नहीं। सेकंड पर देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड। ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आता है, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं इसमें, 2 हैं। बॉन्ड 1 2 3, 3 बॉन्ड हैं, 6 - 5 कितना हुआ, 1। नेक्स्ट पर आते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। बॉन्ड कितने हैं इससे, 1 है, -1। तो इस पर पहला ऑक्सीजन फर्स्ट न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, सेकंड पर +1 है, थर्ड पर -1 है, ओवरऑल 0 है, +1 - 1 = 0, तो 0 है। तो ये मैंने बताया ओजोन का। आपको CO3 डबल नेगेटिव पर 4 एटम, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, इन चारों का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, CO3 डबल नेगेटिव। दूसरा, जैसे ये ऑक्सीजन था, ओजोन था, आप इसे ऐसे लिख सकते थे, सर ये तो पहले जैसा, इसमें क्या नया किया, कुछ नहीं किया, फॉर्मल चार्ज दिखाना है इस पे। सेकंड ऑक्सीजन +1 है, +1, ये -1 है, -1, ऐसे आप दिखा सकते थे, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल चार्ज पता चल गया तो ये लिख सकते थे आप। तो आपको कार्बोनेट आयन पर CO3 डबल नेगेटिव पर 4 एटम है, चारों के निकाल लीजिएगा फॉर्मल चार्ज। जब चारों का टोटल करोगे तो -2 के बराबर ही होना चाहिए, तो चेक कर लीजिएगा। इसका फॉर्मल चार्ज सभी एटम का आपको निकालना है कार्बोनेट पर, CO3 डबल नेगेटिव पर। तो ये था फॉर्मल चार्ज, छोटा सा टॉपिक है, आ जाता है कई बार क्वेश्चन, बहुत रेयर है लेकिन आ जाता है, तो डेफिनेशन के साथ है ये। तो आज इतना ही है, नेक्स्ट टाइम से हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर। तो कोवेलेंट बॉन्ड अभी चलने वाला है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपको याद होते चले जाएंगे या कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा तब तक। तो